हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आइए माँ दुर्गा का संदेश देख लेते हैं कि माँ दुर्गा अपने भक्तों को इस वक्त क्या बताना चाहती हैं। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें माँ का संदेश क्या है आप लोगों के लिए। माँ आपको ये बता रही हैं कि आपका ये समय जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों से, किसी ऐसे परिवर्तन से भरा हुआ है, जो परिवर्तन, जो झगड़ा, जो परिवर्तन एक ऐसा जो आपको कहीं किसी से दूर कर रहा है। तो वो देखिए, मैंने झगड़े की बात ही की थी, तो वो जो है वो इस समय होना ज़रूरी है, क्योंकि वो झगड़ा आपका जब तक किसी के साथ में नहीं होगा, वो आप उससे अलग नहीं होंगे, तब तक आपकी लाइफ में नई चीज़ें नहीं आएँगी। तो कुछ ऐसा है जिससे कि आपका पीछा छुड़ाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या यहीं पे माँ कह रही हैं कि आपको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा? तो नहीं छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप या तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं या फिर बहुत जल्द मिलने वाले हैं, जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आप भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी एक दोस्ती से आप लोगों की शुरुआत होगी, और आप लोग ऐसा सोचेंगे कि जैसे हम लोग कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे हमारी आदतें कितनी मिलती हैं, हमारी सोच कितनी मिलती है। आप लोगों को एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ऐसा समझेंगे ना, जैसे आप लोगों को ना इंतज़ार रहेगा कि अभी-अभी तो बात तो ख़त्म की है, लेकिन फिर मन करेगा कि उनसे फिर बात करें या फिर उसको मैसेज करें, उनसे हम मिलें। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइफ़ में होने वाली है। आप लोगों के मन में उस व्यक्ति को लेके, महिला हो या पुरुष हो, उनको लेके कुछ ऐसे डाउट्स भी आएँगे, और वो डाउट क्यों आएँगे? वो डाउट आप लोगों के मन में आएँगे, आप लोगों के पास्ट के जितने अनुभव आपने अपने जीवन में देखे हैं, पार्टनर को लेके या मैरिज को लेके। तो देखिए, मिलना तो आपका होगा, ये देखिए यहाँ पे, मिलना तो होगा, पर आप लोग बहुत अ, उसको क्या बोलते हैं? एत एहतियात, सॉरी मैं वर्ड भूल रही हूँ। बहुत कॉशियस होके आप लोग आगे बढ़ेंगे, और बातचीत तो आप लोग करेंगे एक दूसरे से, आप लोग मिलेंगे भी, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। अगर किन्हीं का डिस्टेंस ज़्यादा होगा शहरों के बीच में, या आप लोगों के राज्य के बीच में, या कंट्रीज़ के बीच में, देश अलग होंगे, तो फिर आप लोग बातें तो काफ़ी करने वाले हैं। और घंटों-घंटों आप लोग बातें करेंगे, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोग बातें करेंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको माँ यहाँ सावधान बस इतना कर रही हैं कि थोड़ा आप सचेत रहिएगा। देखिए, बहुत बहुत देखे आपने अपने जीवन में उतार-चढ़ाव। चढ़ाव तो क्या ही, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा तो आप लोगों के जीवन में मुझे हलचलें दिख रही है, जो माँ यहाँ पे कार्ड्स में बता रही है। तो आपका मन भी थोड़ा शंका से भरा हुआ रहेगा, थोड़ा डाउट से भरा हुआ रहेगा कि अब जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं, या जो हमें, मेरे सामने जो पर्सन है, मेल है, फीमेल है, क्या हम इन पे विश्वास करें? तो माँ यहाँ पे कह रही है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हो सकता है आप में से किसी के लाइफ में कोई पास्ट से आ रहा है, जो बहुत समय से आपसे बात जिन्होंने नहीं की है। किन्हीं के लिए ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, लेकिन किन्हीं के लिए पास्ट से भी कोई पर्सन आ सकते हैं, जो बहुत सोच रहे हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं आपसे बात करने की, कि कब कब हम उसको कॉल करें, कब हम उससे बात करें, कब सामने हम मिलें, लेकिन वो पर्सन कर नहीं रहे थे या कर नहीं रही थी। तो माँ यहाँ पे कह रही हैं कि आपकी देखिए बातचीत किन्हीं के साथ में शुरू तो होगी। अब आपको करना क्या है कि आपको ना उनसे झगड़ा नहीं करना है, सबसे पहली चीज़। बहुत शांत होके सोचिए, बहुत शांत होके एक-दूसरे को जज कीजिए, लेकिन आँखें खुली रखना, अपनी थर्ड आई खुली रखना, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपका अंतर्मन क्या कहता है, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और अपने जीवन के जो पास्ट लेसन्स आपने सीखे हैं, वो ध्यान में रखिएगा। आपकी लाइफ रिन्यू होगी, ऐसा मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ ना रिन्यू होगी। अब देखिए, यहाँ पे कोई चालाकी तो करेगा आपके साथ में, या तो कोई चालाकी करेगा, या तो कोई बहुत गेम खेलने की कोशिश करेगा। ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको इन कार्ड्स के द्वारा सावधान कर दिया था। ये संदेश आपको माता दे रही हैं। तो
अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित और मजबूत रखिए, फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत रखिए, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत रखिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए और जो भी अब तक जीवन में सीखा है उसको भूलिएगा नहीं कभी भी। क्योंकि दुनिया है, इसमें लोग दुनिया वाले चालाकी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, चीट करने का भी मन में रहेगा। तो इसीलिए जिनसे भी बातचीत होती है ना, इन ऐसे लोगों से ट्राई कीजिए कि इतने दूर रहें कि इनकी याद भी आपके मन में, आपके दिमाग में ना आए। बाकी माता आपको यही कह रही हैं, वेरी नाइस, कि एक है, ऐसे तो गाना है, मे बी शायरी होगी, मुझे उतना पता नहीं है, मैंने तो बस गाना ही सुना था कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। बहुत कुछ है आपके जीवन में, आप उनके तरफ आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। जितनी चीजें ईश्वर ने आपको दी हैं, माता ने आपको दी हैं, आपके इष्ट ने आपको दिया है, डिवाइन पावर्स ने आपको दिया है, उनके लिए आप जरूर बहुत सारा कृतज्ञ रहिए, उनके लिए आप थैंकफुल रहिए। कृतज्ञ होना क्या होता है? यही तो होता है ना, सब कुछ तो ऊपर वाले का दिया हुआ है। आते हम खाली हाथ है, जाते भी व्यक्ति खाली हाथ है। तो इसीलिए उस कृतज्ञता के भाव में रहिए और आप जीवन में ना बहुत सारे सुख देखेंगे, क्योंकि आपको लेसन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। वो लेसन्स माँ यहाँ पे कह रही है ना कि आप उसको बस भूलिएगा मत, एकदम एक सेकंड रत्ती भर के लिए भी बिल्कुल आप मत भूलिएगा। और बहुत कुछ आपके लाइफ में ठीक होगा, बहुत कुछ ठीक होगा। फिर भी कोई है तो आपके घर में है, आपके अराउंड है, आपके दोस्त में, आपके एक्स में या प्रेजेंट पार्टनर में, कोई तो ऐसा है जो बहुत चालाकी आपके साथ करता है। उनसे दूरी बना के रखिए, नए किसी की भी आने की उम्मीद यहाँ पे है। ये चीज़ मुझे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। लेकिन किसी ऐसे कार्मिक जो बहुत मैनिपुलेटिव है, झूठा है, मक्कार टाइप का है, तो उससे भी आपको बच के रहना है, क्योंकि वो भी, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो माँ किस लिए ये चीज़ें बता रही हैं? ताकि आप सावधान रहिए। लोग ऐसे ही मिलेंगे, मोस्टली लोग ऐसे ही मिलेंगे, तो उनसे डील करना सीखना पड़ेगा। लेट गो, आई कैन pour more into you। हाँ, जाने दीजिए, जो भी कार्मिक्स है ना उनको जाने दीजिए। बहुत सुंदर कार्ड आया है, बहुत 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 बढ़िया कार्ड आया है। ऐसी खराब सी यादों से थोड़ा अपना मन खाली कीजिए। माँ की एनर्जी, आपके इष्ट की एनर्जी, भगवान जी की डिवाइन पावर्स की एनर्जी जो है ना, वो प्रवेश करना चाहती हैं आपके दिल में। तो कैसे आप खाली कीजिएगा? बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे ही वैसे लोगों के विचार आपके मन में आते हैं, आप मन झटक दीजिए, आप सर ऐसे झटक दीजिए और आप अपने इसका नाम लेना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके इष्ट है, माँ दुर्गा है तो माँ 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 माँ, जो भी है, कोई भी, भगवान शिव है, हनुमान जी है, कोई भी, राम जी है, कोई भी, ठीक है। हाँ, माँ की एनर्जी एंटर करना चाहती है, आपको ना ध्यान थोड़ा करना चाहिए। माँ का नाम लेते हुए आंखें बंद कीजिए और माँ आपसे किस तरीके से कनेक्ट होना चाहती है, आप भी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। शैलपुत्री माता का भी कार्ड है यहाँ पे आया है। प्योरिटी, देखिए शैलपुत्री है ना, और हिमालय पर्वत जो है वो क्या हिम आच्छादित होता है, तो कैसा दिखता है? बिल्कुल श्वेत, सफेद सफेद दिखता है। प्योरिटी को बता रहा है यहाँ पे। तो प्योरीफाई योर थॉट्स, आप अपने विचारों को थोड़ा और प्योर कीजिए। आप बहुत प्योर सोल है, बहुत 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 प्योर सोल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका जो पहनावा है वो क्या है? सफेद, श्वेत, ये प्योरिटी को बताता है। वहाँ पे नीला रंग, वो शांति को बताता है। आपको शांत रहना ज़्यादा पसंद है, प्योर आप खुद भी रहते हैं, सच्चे रहते हैं, सच्चा बोलते हैं, लेकिन लोग वैसे मिलते हैं। तो ये कुछ नहीं, आपको मजबूत किया जाता है। और कुछ कर्म भी है जो वो क्लींस किए जाते हैं, उनको साफ किया जाता है। पास्ट बर्थ से आते हैं या कुछ में भी, कभी इस बर्थ के भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये है यहाँ पे। ओके, तो कुछ और हाँ, मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ ईच मॉर्निंग बिफोर स्पीकिंग टू एनीवन। किसी से भी बात करने के पहले देखिए यहीं पे ना कनेक्ट कीजिए अपने इष्ट के साथ में, डिवाइन पावर्स के साथ में आप कनेक्ट कीजिए। कुछ मत सोचिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को छोड़ देना है, अपने विचारों को छोड़ देना है। और थर्ड आई पे
फोकस कीजिएगा अपनी दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे थर्ड आई का स्थान होता है। और बॉटम में माँ बगलामुखी का कार्ड है, और इसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें भी संदेश है। संदेश यही है कि बहुत ज़्यादा ना लोगों से बातचीत टाइम पास करने के लिए मत कीजिएगा। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए, अपने डिज़ायर्स को भी कंट्रोल में रखिए। अगर कभी लगता है कि किसी से बात करने का मन कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए, या तो देखिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, नहीं तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालाँकि संगीत सुनना भी बहुत अच्छा है, और अगर आप खुद ही गाते हैं, तो आप अपना रियाज़ कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं, तबला है, सितार है, हारमोनियम है, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तो संगीत जो है वो बहुत अच्छी हीलिंग करता है। बेकार के लोगों के साथ में ना बातचीत करने से आपकी ऊर्जा फिर विचलित होती है। वो ऊर्जा को ना क्लियर रखने के लिए यहाँ पे माँ जो है वो आपको डिटैच होने के लिए कह रही है। चाहे वो आपके खुद के विचार हो, या दूसरे लोगों से जो आप विचार ग्रहण करते हैं उनसे बातचीत के द्वारा, या उनके बारे में सोच के, तो उस फ्लो को आपको, वो जो गंदी चीज़ें हैं ना, उस फ्लो को आपको रोकना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है हायर पावर से जुड़ने में। ऑलराइट, तो चैंट कर लीजिएगा अपने इष्ट का जो मंत्र है, जितना देर करना है कर लीजिए। पास में माला रहता है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन यहाँ पे माँ कह रही हैं बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपके इष्ट कह रहे हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जय माता की।